नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौन पूछेगा और मैं हूं राशिद अकरम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के अंदर हम ये सवाल पूछने की कोशिश करेंगे आया कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो बार बार अहकामात दे रही हैं। वज़ीर आला पंजाब बार बार कह रही हैं कि जो कीमतें हैं वो मुकर्रर निर्खों पर आया कि गरीब आदमी को सब्जी हो या फल हो या दीगर अशिया खुरनोश है वो मिल भी रही हैं या नहीं। और उसी हवाले से आज के प्रोग्राम के अंदर हम पैरा फूड्स के साथ मिलकर, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो रेडी वाला है या कोई बड़े स्टोर वाला है, हम वहां पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि बड़े नाम पर आपको किस तरह बेवकूफ़ बनाया जाता है, बड़े स्टोरों पर आपके साथ किस तरह ज्यादती की जाती है, किस तरह से आपको जो है नाकिस सब्जियां जो है वो फरोख्त की जाती हैं। आज के प्रोग्राम के अंदर वो भी आपको दिखाएंगे और प्रोग्राम के अंदर ये भी दिखाएंगे जो आपको बाहर रेडियां लगी होती हैं वहां पर सब्जियों की कीमतें क्या हैं, किस तरह वो रेट लिस्ट को आवेजा करते हैं और फिर उसके बाद वहां पर जो सब्जियों की और फलों की जो क्वालिटी है वो कैसी है। आज के प्रोग्राम के अंदर वो हम सब कुछ आपको दिखाएंगे और अगर जहां पर कोई गिल्टी हुआ, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, सबके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे जो वज़ीर आला पंजाब के अहकामात हैं और उनको आपको दिखा सके क्या उस पर मिनुअन अमल किया जाता है या नहीं। दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक में जब निजी ब्रांड्स और सुपर स्टोर्स खुलते हैं तो उनका मकसद हर शहरी को यकसा मयार फ्राहम करना होता है, लेकिन पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर एक खतरनाक आलमी जुर्म यानी ग़ज़ाई तफरीक की लपेट में आ चुका है, जहां पैसे की बुनियाद पर इंसानों के दरमियान खुराक का मयार तय किया जाता है। उसका अमली सबूत तब देखने को मिला जब वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर पैरा फूड्स एहलकारों ने टीम कौन पूछा के साथ मिलकर लाहौर के एक निजी ग्रोसरी के बड़े स्टोर पर छापा मारा। वहां आम काउंटर्स पर तो चमकते हुए ताज़ा फल और सब्जियां मौजूद थीं, लेकिन जैसे ही टीम डीसी रेट के सरकारी काउंटर पर पहुंची तो वहां गरीबों के लिए हफ्ता पुरानी गड़ी सड़ी और मुज़र सेहत सब्जियां रखी गई थी। तो नाज़रीन, अभी हम एक निजी स्टोर के अंदर पहुंच चुके हैं। एक मिथ है कि बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर जाकर पैरा फूड्स नहीं जाती, शायद मंथलियाँ लगी होती हैं या फिर उनके पीछे कोई बड़ा हाथ होता है। इस वजह से ये जो पैरा फूड्स के एहलकार हैं ये छोटे दुकानदारों को चेक करते हैं, जो चाहे वो ग्रॉसरी का हो या कोई भी हो। लेकिन अभी हमारे साथ अरसलान साहब भी हैं और उसके साथ साथ ईशा रियाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि ये जो मिथ है कि आप लोग बड़े स्टोर्स को हाथ नहीं डालते, छोटे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? ये मिथ हमारे आने से पहले ज़रूर थी, पीरा के फंक्शनल होने से पहले। हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीरा जब से फंक्शनल हुई है तो किसी भी तरह का जो है ना वो समझ लें कि मिथ को तोड़ा गया है। हाँ। क्यों नहीं है कि किसी बड़े को छोड़ दिया गया है और छोटे के खिलाफ कार्रवाई की गई। मैडम, क्या आपको डर नहीं लगता कि हम देखते हैं नॉर्मली कि ख़वातीन जो है वो इस तरह फोर्स में आती हैं, काम करती हैं और हम मुतादिद वीडियोस भी देखते हैं कि पैरा फोर्स के एहलकारों के खिलाफ बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत होती है, गालन गलोच होता है, मार कुटाई भी होती है, तो उससे डर नहीं लगता? वैसे नहीं, बेसिकली डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी ही आवाम है, डेफिनेटली हमने उनकी तरफ ही जाना है। हमारा फील्ड वर्क ही ऐसा है, हमने उनके साथ ही हमारी कोऑर्डिनेशन होती है, हमें ट्रेनिंग ही इस बेस की दी गई है कि हमने डरना नहीं। डेफिनेटली हमें बहुत सी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं, लेकिन हमने उस चीज़ को टैकल करना है। हम चाहे हम आवाम को बिल्कुल उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, हम आवाम के साथ उस तरह से बातचीत करके उनको इज्जत और एहतराम के साथ बिल्कुल डेफिनेटली हम उसके साथ उसको मामला को सॉर्ट आउट करके तो हम डेफिनेटली अच्छे तरीके के साथ उनके साथ बार्गेनिंग करते हैं। चलें जी, चलें नाज़रीन, आगे चलते हैं। एक्सपायर्ड माल जो है वो बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर सेल आउट किया जाता है, फिर उसके साथ साथ ये भी होता है कि यहाँ पर जो है प्राइसेस ज़्यादा होती हैं नॉर्मली। पैरा फूड्स के कारों के साथ आकर जो दिखाने का मकसद ये है कि छोटे जो दुकानदार हैं उनके खिलाफ ये कोई है वो कार्रवाई नहीं है। बड़ा स्टोर अगर ज़्यादती कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई ये जो है वो की जाएगी। अभी हम क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पे? अभी हम इनमें सबसे पहले फ्रूट्स और सब्जियों को चेक करेंगे, क्योंकि हर बंदे के खाने और इस्तेमाल की चीज़ें हैं डीसी वैल्यूज़ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। उसके बाद हम इनके देखेंगे कि इनके पास जो बाकी चीज़ें घी है, ऑयल है, दालें हैं, उन चीज़ों को देखेंगे, गोश्त को देखेंगे, ये सारी आइटम्स को ओवरऑल मोनिटर करेंगे कि कहाँ पे सही चल रहा है निज़ाम और कहाँ पे इन लोगों ने जो कीमतें हैं वो बढ़ा के वसूल कर। ठीक हो गया, चलें जी, आए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि नाज़रीन कीमतें देखना बड़ा ज़रूरी है। जो क्वालिटी है
इन सब्जियों की, फलों की, वो आया कि उसके मुताबिक हैं या नहीं है, और फिर चलते हैं। वैसे बड़े बड़े स्टोर्स के जब अरसलान साहब आते हैं और यहाँ से आपको थ्रेट का सामना नहीं करना पड़ता कि भाई इतना बड़ा उसने जाइंट खड़ा किया है और फिर उसके बाद आप इनको हिरासा करने आ गए हैं? नहीं, हरासा करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारा कानूनी हक है और पाकिस्तान की कौम का भी ये कानूनी हक है कि उनको जो चीज़ें वो जानने कि उनको क्या बेचा जा रहा है। बिल्कुल ऐसे है, तो कोई भी आपको अपना कानूनी हक इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकता। चलें जी, देखते हैं इनके पास। आप इधर चले, वो फ्रूट वाले स्टॉल। चलें जी, फ्रूट वाले स्टॉल पे यहाँ पे आएंगे और फ्रूट वाला जो स्टॉल है वो देखेंगे क्या आया कि यहाँ पर क्या है। वैसे ख़वातीन को बेहतर आइडिया होता है, खुद भी लेने जाती हैं कि नहीं, और वहाँ पे देखती हैं सब्जी या फ्रूट वगैरह ये ठीक है नहीं है, इसकी क्वालिटी कैसी है। बिल्कुल ऐसे ही है, फीमेल्स को इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया होता है फ्रूट्स इसीलिए का, मैंने आपसे सवाल सब्जियों किया का, कि ये क्वालिटी अच्छी है ये नहीं। कुछ लोगों के, हमारी जो आवाम है उसको बेसिकली आमतौर पे इसी चीज़ पे बेवकूफ़ बना दिया जाता है कि नहीं जी ये हम उनसे कहा, अगर आवाम कहे ना कि ये डीसी रेट है तो आगे से लोग जो दुकानदार होते हैं या मार्ट वाले होते हैं वो बेसिकली इस चीज़ को ज़्यादा नॉमिनेट कर देते हैं, नहीं ये ना क्वालिटी अच्छी है। डेली बेसिस पे आपके पास लिस्ट आती है कि लिस्ट कौन आती सा है फल, हमारे पास। तो फिर आप इसके अंदर अरसलान साहब किस तरह ये देखते हैं कि ये आम जो है ये फर्ज करें 100 रुपए है, ये 50 रुपए है, तो आप किस तरह इसको आइडेंटिफाई करते हैं सारा? इसमें वाज़ेह तौर पर इन्होंने ना लिख के लगाया हाँ, हुआ है। ऊपर जो ये सैलानी है, देसी है, सिंदड़ी है, कौन सा ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आसानी होती है। जी बिल्कुल, हमारे लिए आसानी है। तो आप इनको देखेंगे। हाँ हम देख रहे हैं, अभी 2 दिन का कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा पता करें किधर है, मैनेजर या कोई भी, हाँ, उसको चलें जी, लेके। मैनेजर साहब आते हैं और उसके बाद इसको चेक करते हैं कि इनकी जो प्राइस है वो ठीक है नहीं है, और फिर हम जिस तरह अभी मैनेजर साहब भी आए हैं मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं, ठीक मामला ठीक है सर हम ज़रा इनके साथ आए हैं जो डीसी वैल्यू पे प्राइसेस हैं चेक करते, जो गवर्नमेंट के एसओपीज़ हैं उसके मुताबिक तो करते भी हैं इम्प्लीमेंट, और ये गाय बगाए इनके विजिट हमारी होते रहते हैं। वेरी जी गुड। जी जी ऐसे। अच्छा, अभी सबसे पहले तो आप हमें जो डीसी रेट की रेट लिस्ट है ना वो ज़रा दिखा सकते हैं? चलें जी, डीसी रेट की जो लिस्ट है वो अभी दिखाएंगे और उसके बाद जी ये ज़रा आगे आ जाइएगा सर, मेहरबानी। अच्छा, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हफ्ता पुराने और गले सड़े फल और सब्जियां महज कचरा नहीं होते, बल्कि इनके अंदर खतरनाक बैक्टीरिया पैदा हो चुके होते हैं जो मेरे के कैंसर और हेपेटाइटिस का सबब बनते हैं। पैराफूड्स ने जब मैनेजर से इस मुजरमाना मंतक यानी लॉजिक पर सवाल किया तो वो बहाने बनाने लगा। चोरी पकड़े जाने पर होशियार मुलाजमीन ने टीम का ध्यान हटाने और खुद को सच्चा साबित करने के लिए जल्दी जल्दी टोकरियां बदलने की कोशिश की, लेकिन वो रंगे हाथों पकड़े गए। बादशाह एक और मैनेजर ने फोन पर इस घिनौने खेल और जालसाजी का एतराफ भी किया। आलमी कवानीन के तहत अगर कोई स्टोर एक्सपायर्ड या नाकिस गज़ा बेचे तो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए मंसूख कर दिया जाता है। हुकूमत पंजाब ने भी उसी सख्त आलमी मयार को अपनाए हुए स्टोर पर भारी जुर्माना आयद करके कानूनी कार्रवाई शुरू की। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह अहकामात जारी किए हुए हैं कि सस्ते रेट का मतलब नाकिस मयार हरगिज़ नहीं। रियासत अपने शहरियों को कॉरपोरेट माफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। हुकूमत ने खबरदार किया कि निजी स्टोर्स अपनी ब्रांडिंग चमकाने के लिए गरीब की सेहत से खेलना बंद करें, वरना ब्रांड जितना भी बड़ा हो उसे सील कर दिया जाएगा। फ्रूट्स और वेजी की ये हमने 5 फल लगाने होते हैं और 10 सब्जी के आर्टिकल होते हैं, तो ये 15 आर्टिकल। लेकिन ये सर देखें कि ये जो उसमें ना उनका होता है पिक एंड चूज है, कस्टमर अपनी मर्जी से उठाते हैं, हम नहीं अच्छा, देते किसी को भी। तो बाद का जो भाज जाते हैं वो भाज जाते हैं सर, लेकिन हम लोग फीलिंग साथ साथ करते रहते हैं। तो ये आप किस तरह पता लगाते हैं कि आया कि ये फ्रेश है या नहीं है? कितने दिन के बाद? ये देखिए फ्रेश है, ये कि बहुत कितने दिन रख सकते हैं ये सब्जी जो होती है? अगले दिन खत्म की ये खत्म, ये आपको लगता है वैसे ये एक दिन की है? सुबह को आया हुआ है ये इसमें एक सारे एसी के अंदर है। इसका भी टेम्परेचर है ना, ये जारी सी बात है, एक दिन की तो नहीं लग रही है, ज़्यादा पुरानी है, मर्ज करके शायद रखा हुआ है पुरानी को और नई को। पिक एंड चूज हम करते हैं, हम लोग खुद नहीं लगा सकते, कस्टमर अपनी मर्जी सर से आता है, आपने बैठ इधर के सर हाँ। बैठ के अपनी मर्जी से उठाते हैं चीज़ें। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये एक आज फ्रेश आज क्या है, ये कह सकते हैं?
इसका ना टेम्परेचर लॉस हो जाता है, अच्छा। लूज हो जाता है, जैसे गर्मी है ना, देखना फ्लोर पे भी गर्मी है, हाँ। इस वजह से ही हो जाता है। बाकी जो हम लोग कोशिश करते हैं फ्रेश ही लगाओ सारा, अच्छा। लगाते हैं कैसे, और कस्टमर लेके भी यहीं से जाते हैं, चलें वहाँ से काम उठाते हैं, यहाँ पे सेल जाता है। ये है कि ये तो आप हमें स्टॉल लगा रहे हैं, लेकिन जो उस साइड पे फ्रूट लगा हुआ है वो सारा आपका ओवर प्राइस्ड है, उसकी क्या वजह है? जो हमारे पास जो है ना सर, एक मिनट DC की काट तरफ से एक ना हमारे पास अप्रूव लिस्ट है और डिटेल आप इधर आ जाओ यार, आप इधर आ जाओ। मेहरबानी। की तरफ से आपके पास अप्रूव्ड लिस्ट जो है वो आप हमें ज़रा दिखाएं। चलिए वो किसी से मंगवा लेना, आप पास ही रहेंगे वो कोई बात नहीं। चलें। वैसे अरसलान साहब मेरा बहुत ही हैरान हूँ, ये कोई भी मैडम आप जरा आए, अरसलान साहब तो वैसे कह रहे हैं ये फ्रेश लग रहा है, नहीं, ये बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है। इसको देख के ही पता चल रहा है कि ये फ्रेश सब्जी नहीं है। ये बहुत बड़ा स्टोर है। दोनों में फर्क देखें ना, फर्क नजर आ रहा है, देखिए एक ये पीस पड़ा हुआ है, ये हो सकता है फ्रेश ये हो। फ्रेश हो सकता है, डेफिनेटली ये हो सकता है, लेकिन इसको हम फ्रेश नहीं कह सकते, ये फ्रेश नहीं है। तो फिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उस पर क्या आपका टेक होता है? इस तरह की चीज़ों पे वही है कि हम इनको कोई ना कोई पेनल्टी डालेंगे और नेक्स्ट टाइम के लिए वार्न करेंगे कि दोबारा से ये अगर रिपीट करेंगे तो पेनल्टी बढ़ जाएगी। ठीक है ना? चलें, इसके साथ साथ चलें आप। और आपने कहा कि वो फल जो है वो ओवर, हाँ, तो अभी DC काउंटर की तरफ भी जाएंगे। 10 आइटम्स ऑफ वेजिटेबल और 5 आइटम्स ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। और इसमें ये भी है कि एक बंदा एक टाइम पे लिमिट ऑफ परचेज 1 किलो से कम, चलें वो एक अलग चीज़ चलें, है, वो डिफरेंट चीज़ है। तो इसमें ये चीज़ें ज़रा चेक कर लेते हैं जो इन्होंने DC काउंटर बनाया हुआ है। इसमें सबसे पहले अदरक, आलू ज़रा देखते जाना, तो ये आलू बड़े हैं, टमाटो बड़ा है, ग्रीन चिल्ली ये पड़ी है, ये बड़ी है। ठीक है। उसके बाद अनियन आ जाता है, ऑनियन भी बड़ा सर। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसके बाद फ्रूट्स में देखें, फ्रूट्स में एप्पल है, बनाना है, एप्पल और बनाना लगा हुआ है। बनाना ये लगा और सीजनल फ्रूट कौन से 3 आपने लगाए हैं? सीजनल सर, ये बनाना और ये जितनी ये लगी है ये तो मैंडेटरी है ना? जी जी, सीजनल ये भी मिलेटरी है, ये 2-3 लगा दिया सीजनल फ्रूट के 2। लेकिन सर अगर जो चीज़ें ये देखें, ये तो फ्रेश सर ना करें, मेहरबानी है। गरीब आवाम पहले बहुत मजबूर है, आप उसके साथ इस तरह ना, लेकिन ये फ्रेश है, आप ईमानदारी से बताना है, ईमानदारी से। सर ऐसे ही है, फ्रेश है ना सर फ्रेश है। इसका जूस बनाए, जूस निकलेगा, आप काट के देख लें, अभी काट के देख लें। जूस तो 10 दिन बाद का भी निकलेगा। ये तो इसकी सर, तो ये कोई excuse नहीं है। इसकी 2-3 दिन लाइफ होती है ना इसकी, इसको आप डेली नहीं लगा सकते, 2-3 दिन लाइफ होती है इसकी। चलें जी, जैसे आप भी मान लेते हैं जी। देखिए ये सेम डे है, हाँ। इसकी सेम डे लगती है, ये सेम डे लाई गई, ये जैसे ये सेम डे है, ये इसकी लाइफ होती है लंबी, हाँ, चली इसकी जाती ज़्यादा होती है, बिल्कुल। इस तरह की इनकी भी लाइफ होती है। ठीक है जी जी, ऐसे ही। जी अरसलान साहब, अब इस बारे में ये है कि इन लोगों को जो 15 चीज़ों की लिस्ट इंश्योर करने के लिए कहा गया है वो तो इन लोगों ने इंश्योर की हुई है। ठीक है। ठीक है ना, यानी कि ये काउंटर जो है ये आम पब्लिक के लिए है, आम लोगों के आम लिए। लोगों के लिए ठीक कोई है। भी आके यहाँ से जो है खरीदारी कर सकता है। ठीक है। ठीक है, ये DC ऑफिस की तरफ से बड़े मॉल्स में वो एक सहूलत दी गई है। ठीक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम रेट लिस्ट को भी एक बार दोबारा देख लेते हैं कि इन्होंने इंश्योर किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। ठीक है, तो बनाना किस रेट पे दे रहे हैं जी? ये यहाँ पे लिखा होगा 295 बनाना ये केला दर्जन अव्वल 215। 215। ठीक है। उसके बाद नारियल का ज़रा देखें, नारियल का ज़रा 480 ठीक है 480 का दे रहे हैं, हालांकि ये लगा मुझे 460 वाले हैं। और उसके बाद ज़रा थोड़ा सा साइड पे होंगे, पालक का ज़रा चेक कर। ये यार ये पड़ी है, इधर है दूसरी लाइन में, और देखिए ये पालक फार्मिंग 30 रुपये, 30 रुपये। हाँ चलें जी, इनको भी देख लेते हैं। पालक जो है 30 रुपये भी ये से ठीक है।
अब वो इधर जो चीज़ें ये वैसे ये देखें चीकू देता सर गंडेरी है मैडम। यहाँ एक अजीब तजाद देखने को मिला। जहाँ आम रेट पर फल और सब्जियां रखी गई थी, वहाँ पर हर चीज ताजा, साफ और बेहतरीन थी। लेकिन जैसे ही डीसी रेट वाले सेक्शन की तरफ गए तो सूरत-ए-हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ऐसे फल और सब्जियां मौजूद थी जो बज़ाहिर कई दिन पुरानी, खराब और इस्तेमाल के काबिल भी नहीं थी। सवाल यह है कि क्या गरीब आदमी को सिर्फ इसलिए नाकिस चीज दी जाए क्योंकि वो सस्ती खरीदने आया है? जब पैराफोर्स के एहलकारों ने स्टोर इंतजामिया से सवाल किया कि मैनेजर पहले मुख्तलिफ बहाने बनाता रहा, लेकिन जब उससे तक पूछी गई तो एक ही स्टोर में दो मयार क्यों, तो उसके पास कोई वाज़ेह जवाब मौजूद नहीं था। एक तरफ बेहतरीन माल और दूसरी तरफ गरीब आवाम के लिए नाकिस सब्जियां। ये सिर्फ गफलत नहीं बल्कि एतमाद के साथ खेलने के मुतरादिफ है। क्या कहेंगे यार ये कब की है? सर ये कब की है? सारे इसमें बिल्कुल भी रस नहीं। ये तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कब से मन से पड़ी हुई है और इनमें रस तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। बाहर मैडम पानी लगता है हम लोगों को पानी, तो इसलिए ऐसे ड्राई। एक दिन में भी खुश्क नहीं हो सकती, एसी में पड़ी हुई है। टेम्परेचर तो भी बेहतर है ना सर, आप कैसे वहाँ पे बहुत ज्यादा धूप होती है, यहाँ पे धूप नहीं नहीं है। पानी लाजमी लगाते हैं बाहर, यहाँ सर, पानी सर, का मुझे भी पता है, हम भी देखते हैं यहाँ रेडियो पानी वालों अलाउ को, नहीं। लेकिन ये अगर कोई आम शहरी को हम बुलाएं और उससे पूछें कि वो इसके बारे में क्या देखिए कहता है कि अगर ये फ्रेश है, यानी कि अगर इस तरह, ये जरा अरसलान साहब किधर है? अरसलान साहब क्या लगता है कि ये फ्रेश है? नहीं आज नहीं, की ये है? बिल्कुल भी नहीं फ्रेश है आज की। तो ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि सेम डे की गंडेरी फंगस आ जाती है, इस पे फंगस ठीक है, आती वो पानी लगा होता है ना, तो उस वजह तो से ये सर एक्सक्यूज हम आप लोग करी पानी जा रहे हैं, नहीं हर आ रही चीज ना। आप ही की, हम आप लोग अपनी पानी- मर्जी से देखिए। आपने उसको उसके देखें, आपने बैंगन पे कहा कि देखिए सर वो सर, आपने बैंगन, मेरी बात सुन लें सर, सर मेरी सुन लें, हाँ जी, हाँ जी। बैंगन भी आपने कहा कि लोग अपनी मर्जी से उठाते यहाँ पे हैं, मर्जी ऐसे ही से है। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ से भी मर्जी से एक खाएंगे चीज हम। सर मैं बात कर रहा हूँ सर, मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप क्या कर रहे हैं। इनका वो वाला बैंगन और वो वाला बैंगन कंपेयर हाँ। करके देख लेते हैं। यस, ठीक यहीं है। से पता चल जाता है। और उसके साथ साथ ये चीकू चेक करें इनका सर, सर हम तो नहीं सर ये देखें, नहीं नहीं सर, अब इसके ऊपर आपने कहना है सर कि काट के खा लें, कोई छुरी तो सर से- काट के आम सर ऊपर से उसका छिलका सारा खराब हो जाता है। सर, यार सर ना करें, तो सर देखो इसमें साथ साथ सॉर्टिंग होती है ना, साथ साथ अभी ये क्लोजिंग टाइम है। सारे इस टाइप के हैं। अभी चलें ये ये एक हमारा- वहां से उठा लेते हैं, अभी ये हमारा एक यहीं से हम आवाम को दिखाते हैं। एक ये बैंगन है जो फ्रेश है, एक ये बैंगन है जो ये मोहतरम आपका नाम क्या है? अफजाल साहब कह रहे हैं कि ये भी फ्रेश है और एक ही दिन के है। सर आप ईमानदारी से बताएं सर पिक एंड चूज होता है, कस्टमर अपनी मर्जी से उठाता है जो माल- सर, गरीब के लिए ये आप कह रहे हैं कि गरीब के लिए ये, अमीर के लिए ये, बंदे को ऑप्शन ये वाला दे रहे हैं। हाँ ऑप्शन आप वो दे रहे हैं ना, बंदा वो वाली लेके जाए। तो मुझे बताएं, एक मिनट मेरी बात हो रही है। अभी असल में क्लोजिंग टाइम है, क्लोजिंग को स्टॉक छोड़ देना, जी जी क्लोजिंग को छोड़ दे। अगर आप आम बंदे को ऑप्शन ये वाला दे रहे हैं तो इसमें पिक एंड चूज कहाँ पे आ गया? सर आप देख रहे हैं, बाकी आपने देखे सर ये दो आपने उठाए, बाकी सर, देखिए ना बातें सारा। जितनी मर्जी करते बीन्स जाएं। के अंदर सूरत-ए-हाल उस वक्त मजीद मशकूक हुई जब स्टोर के कुछ वर्कर्स ने मामला संभालने की बजाय तवज्जो हटाने की कोशिश की और कभी बात घुमाने की कोशिश, कभी चीजें तब्दील करने की कोशिश और कभी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश जैसे सब कुछ ठीक हो। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब दुरुस्त था तो फिर इतनी घबराहट क्यों थी? यानी कि वहां से उस शेल्फ से इस तक आते हैं, ये इसी तरह करते हैं, जब वहां से बच जाता है वहां से। तो वही पड़े हुए हैं ना। सर 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 ऐसे तो वहाँ पे नजर नहीं आ रहा है मुझे, इस तरह के तो वहाँ पे एक नजर नहीं आ रहा। सर हमें क्या पता कि पहले जब आप रख लें यार, ऐसे ना करें यार, आप रख रहे हैं ना करें वहां से उठा के। अल्लाह का नाम लीजिए, आप लोग ही गरीब लोग हैं यार। आपको गलतफहमी हो रही है वो। अच्छा सॉरी सर, चले आप लोग आप ना करें ना मेरे भाई, आप पहले भी वहां से भी फल जो है वो वहां से पहले भी गलत कर रहे थे यार। सर मैं उनसे माजरत कर लेता हूँ, मेरे भाई हैं आप, सॉरी सर, हम आपके लिए आए हुए हैं, आप ये किधर ठीक है ना? नहीं ये वहां से उठा के रख रहे हैं तो मैंने देखा है ना, अब उठा रहे हैं
आप खुद खाएंगे इस तरह? ईमानदारी से बताएं, खाएंगे? वेस्ट करेंगे हम। वेस्ट करेंगे सर पीछे देखिए कितनी वेस्ट हो रही है, आप लोग दिखाते हैं। सर? वेस्ट सर, अल्लाह का नाम लें सर, मेहरबानी। अफजाल साहब आप बहुत मोहतरम हैं, ये ज़रा पकड़िएगा सर। अगर मैं आपके लिए ये ऑप्शन वहाँ से उठा के यहाँ पे रख दूँ कि गरीब ने आना है, उसने सस्ता, इसकी कीमत क्या है 50 रुपए, उसने 50 वाला लेना है, वो यहाँ पे आए, यहाँ पे आगे लाएंगे। वहाँ पे भी सेम प्राइस है, फिर ये क्यों रखा है? 50 रुपए दोनों पे सेम प्राइस। अच्छा ठीक है, की कहोगे बड़े बड़े स्टोरियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਂਗਣ ਖਾਓਗੇ? मुश्किल ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਂਗਣ? ਦਿਖਾਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਓਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਝਟਕੇ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫਤੇ ਡੇਢ ਹੈ। ਹਫਤੇ ਡੇਢ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਲਾਜ਼ਮੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? नहीं हो सकता। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈजान ਦੱਸੋ। जी ये 2-4 दिन पुराना है, हफ्ता पुराना, लेकिन वो गर्मी की वजह से भी खराब हो सकता है। नहीं हो सकता है, है लेकिन पुराना। यहाँ पे टेम्परेचर तो बेहतर है ना? टेम्परेचर बेहतर है, यहाँ पे तो गर्मी नहीं है ना? रेडी वाले का नहीं, शाम तक चमक रहा होता है। चमक रहा होता है। सारे के सारे बैंगन ही पंजाबी कहते हैं ना, सारा का सारा कुछ खराब है हैं? हाँ ये इनके रेट्स भी देखे जाए, रेट भी चेक कर लेते हैं जी। लाजमी, क्योंकि इन्होंने क्वालिटी तो हमने देख लिया, वो तो लो है बिल्कुल ठीक भी, है। ठीक है। इनके रेट्स भी ज़रा देखे जाएं कि ये डीसी रेट के अकॉर्डिंग मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डीसी रेट यहाँ पे गंडेरियों का जो वो 75 लिखा हुआ है, ठीक है। और इनका हम प्राइस देखें तो ये 149 डबल प्राइस। ये डबल प्राइस पे है सर अरसलान साहब? इसकी डबल प्राइस होने की क्या वजह है? दारों को 15 आर्टिकल जो हैं वो हमारे साथ अलाइन है डीसी के, वो उस प्राइस पे आपको मिलेंगे। नहीं, उसकी क्वालिटी आपकी बहुत कम्प्रोमाइज्ड है। उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर कर लेंगे। कब करेंगे आप? जो डीसी अभी जो आपने वहाँ पे रखा हुआ है वो आप वेस्ट के लिए उठा रहे हैं हमारे साथ। सिर्फ आपको एक बैंगन का वहाँ से दरवाजे से बाहर होगा। नहीं है, एक बैंगन का नहीं है, आप आर्टिकल ऐसे बता रहे ना हैं करें। सारे एक था अफजाल साहब, ईमानदारी से बताएं वो एक था। अगर बंदर यहाँ से उठाएगा ना, एक मिनट, हाँ तो बंदा ठीक यहाँ है से यार। उठाएगा उसकी भी प्राइस वही मिलेगी उसको। अब देख रहे एक हैं अलग बात है। 50 रुपये है, वो भी इधर भी 50 है, उधर भी 50 सर कितने एक्सक्यूज करेंगे? यकीन नहीं कर सर, रहे excuse क्यों हैं हम करेंगे? आपकी नौकरी की भी ये daily- देखिए, हम आपकी जिम्मेदारी समझते हैं, नहीं हमें सर, पता है ये कि आपने नौकरी हमारे नौकरी पास करनी है, daily इनके मुझे पता है आपने अपने बच्चों का रिस्क कमाना है, हमारे मुझे पास पता है आपकी डेली इनके विजिट रिस्पॉन्सिबिलिटी होते है, हैं। लेकिन ये नहीं करना नहीं, हम चाहिए। लोग कस्टमर के लिए यहाँ पे हैं, हम लोग विजिट के लिए कस्टमर के यहाँ पे सर, हैं। मैं और वही ये तो कह रहा हूँ, डेली आपकी इनके visit होते responsibility हैं, है। ऐसा इशू नहीं आया, लेकिन आप और बेहतर करें, ये और बेहतर कर दें, ये ना करें, ये और गरीब के साथ जुल्म ना करें। ये नहीं इंशाल्लाह और बेहतर। आप अच्छे रेस्टोरेंट में या कहीं जाते होंगे ना, अगर वहां पे कहीं एक बाल गिरा होगा या कोई मच्छर होगा या मक्खी होगी, आप उस प्लेट को वापस उसके मुंह पे मारेंगे। और अगर वही कोई गरीब आए और बैंगन आपके स्टोर पे आए और फेंक के आपके दरवाजे पे फेंके और आपको कुछ बुरा भला कहे, तो आपको कितना बुरा लगेगा? गरीब जो है वो आता है कि चलें यार, खुदा का नाम है, कुछ तो बेहतर मिले। वो पहले रास्ता तलाश कर रहा है कि मुझे कुछ बेहतर मिल जाए। नहीं, हम उनके साथ हैं, हम आप इंशाल्लाह और क्वालिटी बेहतर मिलेगी। नहीं सर, और मेट्रो में ये तो इसका फैसला इन्होंने करना है, मैंने नहीं करना। मेरा काम है सिर्फ आवाम को दिखाना है। मेट्रो को हम तो कस्टमर को तो सर ये ओवर प्राइसेस जो कह रहे हैं कि उसकी डिसाइडेड है, इसकी नहीं। चले वो तो इनको डीसी साहब की तरफ से जो है ना वो एक कमांड दी गई है कि आप ये 15 चीज़ें इंश्योर करें, ठीक है, लेकिन ये अपनी जस्टिफिकेशन कोई मुनासिब जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहा है कि जिसकी बिना पे हम इनको कहें कि चले हम आपको छोड़ देते हैं, वार्निंग दे देते हैं, ठीक है ना। चले जी, ये चुकंदर जी है, वो भी है। ओए 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 सर, ये चेक करें, क्वालिटी माशाल्लाह, ये भी आज बिकने के लिए बड़ी है। सर हम पैसों की बात ही नहीं कर रहे। सर डीसी आर्टिकल आपने देख ली है सर, उसको देखने का मसला है तो बताइए, इसका भी देख लेते हैं, इसको बता दें क्वालिटी इसकी, हम लोग उठा देंगे जितनी चीज़ें डीसी आर्टिकल की बात कर लेते हैं। आप जो चीज़ें बेच रहे हैं ना वो मेरे ख्याल से खाने के काबिल भी नहीं रही हैं, खास तौर पे बैंगन की अगर बात करें तो उस पर आपकी क्या जस्टिफिकेशन है? छोड़ दें यार, इसको छोड़ दो, इसको रख दो यार, कोई बात नहीं, रख दो। आपको बता तो दिया है सर कि ठीक है, हम साथ साथ करते रहते हैं, इसकी सॉर्टिंग होती रहती है। कैसे करते हैं? तो जहाँ पे नहीं बिकता उसको उठा के वहाँ पे रख देते हैं। नहीं सर, लेकिन वो भी सेम रेट पे बैंगन उधर लगा हुआ है, सेम रेट पे बैंगन उधर लगा हुआ है। सर फिर अगर फर्क ही नहीं है, आपके नजदीक फर्क नहीं है, तो फिर उसको रखा वहाँ पे क्यों है? यहाँ से भी कस्टमर लेंगे ना, सेम प्राइस लगी है, वहाँ पे भी लेंगे तो सेम प्राइस चार्ज होगी, यहाँ से भी लेके जाएगा। मकसद क्या है? मुझे मकसद समझा दें कि वहाँ पे गंदा रखना है, यहाँ पे सही रखना है, मुझे लॉजिक दे दें। दोनों जगह यानी कि बासी, मेरी बात सुने, मेरी सर चले, आप ही की बात मान ली, मैं आपकी बात मानता हूँ, किसी की नहीं मानूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप चमकता हुआ तेल लगा हुआ बिल्कुल फ्रेश एक पीस दे रहे हैं, ऐसे ही है। यहाँ से उठाकर अगर यहाँ पे भी 50 रुपए है, वहां पे भी 50 रुपए है, तो फिर आपने वो रखा क्यों है?
उसकी लॉजिक क्या यहाँ है? पे लॉजिक बता दे मुझे। यहाँ पे हमें कोई भी एक आर्टिकल आप वैसा दिखा दें हाँ। जहाँ पे आपने जो उधर आपने रखे हुए हैं तो भी बात की समझ आती है। लॉजिक आपने बतानी है सर, आपने कहा है ना। आपके सामने लगे हुए हैं सारे वो आर्टिकल, उसको अपने हजूर मोहतरम, डिटेल भी आप हजूर मोहतरम, इज्जत माब, जी जी मुझे लॉजिक अब आपने देनी है ये लगा हुआ है ना सर, मुझे लॉजिक आपने देनी है सर। वहाँ पे लगे यहाँ दो पे fresh piece है। 2-3 आर्टिकल थे किसी ऐसे, आर्टिकल 2-3 जहाँ पे piece वहाँ खराब पे- है, बाकी ठीक है वो जाके देखे ना, बाकी ठीक है सारे। 70% आर्टिकल आपके खराब थे, 70% सिर्फ बैंगन में आर्टिकल, मसला था, 2-3 ठीक थे, बाकी सारे उसको ठीक करवा खराब भी देते हैं, देख लेते हैं। थे। अभी एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। चलें जी, एक और चीज कुछ क्या दिखाने लगे हैं? हमने वाज़ेह तौर पर देखा कि जैसे ही टीम ने खराब फल और सब्जियों की निशानदही की, फौरी तौर पर चीजें तब्दील करने और सूरत हाल को छुपाने की कोशिश की गई। ये रवैया खुद इस बात का सबूत था कि कहीं न कहीं हकीकत वही थी जो अवाम अपनी आंखों से देख रहे थे। एक और तमाशा अभी हम देख के गए हैं इनके। हाँ जी, अभी देखें, अभी साथ ही इधर आए, हमारे पास तो रिकॉर्ड मौजूद है। ये कैमरे की आंख कभी झूठ नहीं बोलती। अभी इन्होंने फ्रेश पीस जो है वो वापस डाल दिए यहाँ पे, ताकि पहले अवेलेबल नहीं। फीलिंग साथ साथ होती सर हमारे पास फुटेज है आपकी सर ना, तो है ना, तो फीलिंग साथ साथ होती रहती है तो ना। सर फीलिंग अभी करनी थी। तो अभी भी हो अभी तो सकती 8 है। बजे बंद कर रहे हैं ना, जी, टाइम तो क्या हुआ जरा हो मुझे गया। टाइम बताएं। अभी तो जी, क्लोजिंग जी। का टाइम है, अब किसने आना है? सर जो कस्टमर सर कितने झूठ बोलेंगे सर, बड़े दिजालों की छोड़ दें, हम खुद भी दिजाल हैं। जो कस्टमर सर हम भी जालिम हैं, जो कस्टमर सर हम अपनी नौकरी के लिए जुल्म करते हैं। सर गरीब जो है ना रास्ता तलाश करता है, गरीब सुबह के वक्त निकलता है कड़कदी दोपहर ਦੇ ਵਿੱਚ, वो कहता है मैं 1000 रुपए 1500 कमा के आवां, और ਜਦੋਂ कुछ ਲੈਣ ਆਂਦਾ है ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है। खुदा ਦਾ नाम है, मेरा मकसद ਤੁਹਾਨੂੰ जलील करना नहीं है, मेरे लिए आप बड़े हैं, मेरे भाई हैं, मोहतरम हैं, लेकिन सर जुल्म नहीं करना चाहिए। मैं आपके साथ जुल्म करूंगा ना तो आप मुझे गालियां भी देंगे, आप मुझे सब कुछ कहेंगे। सर ये अभी फाइन करेंगे हम? फाइन करेंगे। हाँ, अभी हम इनको फाइन करते हैं इस पे। ये आप मैनेजर से बात सुने, अपना आईडी कार्ड जरा लाएं इधर। सर अपना आईडी कार्ड वो कह रहे हैं दीजिएगा। अपना एम्प्लॉय कार्ड ही है, एम्प्लॉय कार्ड ही है। एम्प्लॉय का आईडी जरा एक मिनट दिखाइए। जी जी अच्छा, आपके पास आईडी कार्ड नंबर है, आपके अवेलेबल है आपके पास? ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपके आपको नंबर देता हूँ, उनको आपसे ले लें नंबर। ये मोबाइल पे जो सिम है आपके नाम पे है? 1 मिनट है, मैं आपको देता हूँ नंबर देता हूँ जिनके घर को काम है। इनकी ज़रा दालें और उनकी एक्सपायरी और वो भी चीज़ें चेक कर लें। यार मेरी बात सुने, इनकी ज़रा जाके दालें वगैरह वो तो चेक करें, ज़रा जाएं, ज़रा आप साथ जाएं, ज़रा चेक करें, और इनकी जो बाकी चीज़ें हैं वो ज़रा चेक करें। हमारा मकसद जो है 10 बस्ता गुजारिश उन सारे हुकाम बाला से है कि मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि तुम आसमां की बुलंदियों से लौट आना, मुझे ये गरीब की बात करनी है, इन कीड़े मकोड़ों की बात करनी है जो बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर आ जाते हैं। तो जुल्म क्या होता है, मेरा मकसद नहीं है कि ये मेरी तरफ से यहाँ से जो कुछ मर्जी रख दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है, और उनके पास लॉजिक नहीं है, उनके पास जवाब नहीं है, उन्होंने करना क्या है, उन्होंने बताना क्या है। आप देखें कि बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर ये सब कुछ होता है। स्टोर, बड़े स्टोर के नाम पे ना ये लोगों को वो थोड़ा सा कह ले चकमा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। आम बंदा यही सोचता है कि मैं बड़े स्टोर में आया हूँ तो मुझे अच्छी चीज़ मिलेगी, लेकिन उसे ये नहीं पता चल रहा होता कि उसके साथ गेम हो रही है। तो ये बस अपने नाम का जो है ना, इसीलिए हमें देखते साथ ही उन्होंने इसको दोबारा रीफिल कर दिया, और फिर वो खुद ही अपनी बात में फंस रहे हैं कि अभी क्लोजिंग कर रहे हैं, लाइटें बंद कर दी हैं, और मेरा किसने आना है। उनके पास कोई लॉजिक नहीं था दरअसल में ना। एग्जैक्टली वो बातों को बीट अराउंड सा पुश कर रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे। तो यहाँ पे अभी वो किसी को कह रहे हैं कि मीडिया वाले आए हैं और उनको कॉल करें, और देखिए हम तो प्रोग्राम चलाएंगे, आपको तो परेशानी नहीं है ना? हमें कोई मसला नहीं आ रहा। पक्की बात है। नहीं आपका इधर आपके पीछे खड़ा होगा ना? हाँ बिल्कुल खड़ा होगा। चले, वो शायद मेरे ख्याल से ना अपने ओनर को बताना चाह रहे हैं कि ये मामला हो गया है। हाँ, वैसे इनका फल जो है ये भी डीसी में पड़ा हुआ है? नहीं, ये डीसी रेट पे नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, फल सिर्फ यही है, ये वाला जो है? ये 3-5 आइटम्स हैं। अच्छा, मज़े की बात है, हमने तो सिर्फ ऊपर ऊपर केले इनके देख लिए थे, लेकिन उसके साथ साथ चले इनके ये हो जाते हैं, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी हम देखें ना, चले आए एक और चीज़ दिखाते हैं। ये सारा कुछ क्या कुछ निकालो क्या, सॉरी इनको पैसे दे देंगे। ये देखिए जी, ये सारे मैं यूं पकड़ रहा हूँ, ये भी आर्टिकल है,
जो वहाँ से उठा के चीकू ही आवाम के लिए लेके रखे हुए हैं। ये देखें, पाएंगे तो कितना था चलें पका पड़ा है, पक्का वही ना, अंदर से खराब हुआ पूरा सारा। कोई बात नहीं जी, अभी वो किसी से बात कर रहे हैं। और बादशाह स्टोर के मैनेजर ने कॉल पर बात करते हुए कई बातें तस्लीम भी की, जिससे ये वाज़ेह हुआ कि मसला महज गलत फहमी नहीं था। अवाम ये जानना चाहती है कि अगर बड़े बड़े स्टोर्स में भी गरीब सारिफ को मयारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो फिर इंसाफ कहाँ बाकी रहेगा। हेलो, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। तो अभी कोई मैनेजर साहब हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अब मैं जी, जी। लाउड स्पीकर कर दें, वो क्या कहना चाह रहे हैं, हम सुनना चाहेंगे। ये ना जो डीसी काउंटर है ना, इस पे जो आपने चीज़ें लगाई हुई हैं, बैंगन है और एक फ्रूट और है, उसकी क्वालिटी जो है ना वो किसी भी तरह से खाने के काबिल नहीं है। तो जो आपने दोनों वेरीफाई किए सर, जो हमारे दूसरे टेबल पे भी लगी हुई सेम ही होगी दोनों? दूसरे पे चेक किए, आपके बैंगन की क्वालिटी वहाँ पे फर्स्ट क्लास है, लेकिन यहाँ पे रिस्क के बारे में कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन शायद थर्ड क्लास से भी नीचे पड़ी हुई है। ऐसे लगता है जैसे, क्योंकि कल ही मैडम मेरा विजिट करके गई हैं, बल्कि अप्रिशिएट करके गई हैं, वो परसों भी आई, कल भी आई हैं। चले वो एक अलग बात है, हो सकता है उस वक्त आपका ऑफेंस ना पाया गया हो, क्योंकि हमारा असल में रेनोवेशन भी चल रही है, आपके सामने ही होगी। रेनोवेशन सर, यहाँ पे तो कहीं पे भी नहीं है रेनोवेशन। क्योंकि उसके अंदर हमारे कुछ सिस्टम का प्रोफेशनल्स पे फर्क पड़ता है ना सर जी। बाबर भाई, अच्छा बाबर साहब, माजरत से मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा, आपने बताया कि एक जगह पे 50 रुपए आपके बैंगन की कीमत है, दूसरी जगह पर भी 50 रुपए है, लेकिन एक जगह पे खस्ता हाल है और एक जगह पे बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कीमत बिल्कुल ठीक है। मुझे सिर्फ इतनी सी थोड़ी सी लॉजिक देनी है कि फर्क क्या है। हाँ जी, लॉजिक मैं बता देता हूँ, दोनों सेम ही रिसीव होते हैं। एक चिल्लर के नीचे पड़ा हुआ है, एक जो है ना वो साइड पे पड़ा हुआ है, मसला सिर्फ ये आता है। तो सर अगर मैं और आप एक्सपेरिमेंट कर लें, एक दिन के अंदर फ्रेश बैंगन या कोई और फल या सब्जी धूप के अंदर रख देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर कोई भी हम रेफ्रिजरेटर कुछ भी नहीं चलाते, और उसके बाद अगर इसकी ये कंडीशन हो जाएगी सर, मैं जो आप जुर्माना कहेंगे सर वो मैं भरने के लिए तैयार होगा। सर मैं भी किसान फैमिली से वैसे ताल्लुक रखता हूँ, सब्जियाँ, टमाटर, गाजरें सब कुछ हम भी बेचते हैं, तो हमें सर थोड़ा बहुत तो इल्म है कि सब्जी अगर 4 से 5 दिन ट्रैवल करते हैं, सब्जी अगर 4 से 5 दिन ट्रैवल करती है तो तब भी वो फ्रेश रहती है। तो ऐसा क्या है कि एक दिन के अंदर आपके पास आने के बाद वो खराब हो जाए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम ये कदर नहीं कह रहे कि आप गलत कह रहे होंगे, क्योंकि इससे तो फील हो रहा होगा आपको ऐसा ही, लेकिन मैं ये कह रहा था कि हमारे पास जब आपकी बात है 3 से 4 दिन बाद ट्रैवल करके आती है, फिर हम जब उसको लगाते हैं तो एक जगह पे साइड पे जब चिल्लर चल रहा होता है ना, तो उसकी फ्रेशनेस ऑटोमेटिक आपको सामने होगी। क्या भाई रेडियो से ज्यादा गर्मी तो आपके स्टोर में नहीं होती, वहाँ पे भी ऐसी सब्जी नहीं होती है। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम अभी तो अगर आपसे हम मदद नहीं ठीक कर हैं तो सकते। फिर आप अगर आपको गलत ऐसा हैं। फील हुआ है तो हम नेक्स्ट हम इसके ऊपर फर्दर और केयर कर बाबर भाई लेंगे। मेरी बात सुने, अगर या हम ठीक हैं या आप ठीक हैं। सर मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ठीक हूँ या आप ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप वहाँ पे मौजूद, मैं वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, तो आप बिल्कुल आपने ऑब्जर्व किया तो ठीक किया होगा ना, एज ए कस्टमर भी तो आते हैं ना हमारे पास। यानी कि आप ठीक कह रहे हैं कि हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया है। डेफिनेटली मैं तो वही कह रहा हूँ। चलें सर, थैंक यू सो मच। चलें जी अरसलान साहब, अब क्या करेंगे? अब ये क्या नाम है इनका, बात सुने आप जरा। अफजाल साहब, अभी हम आपको फ़ाइन करने लगे, आप कोऑपरेट करें हमारे साथ, अपना आईडी कार्ड नंबर जो है या आईडी कार्ड वो प्रोवाइड करें, तो अभी आपको फ़ाइन करने लगे। आईडी कार्ड हमारा लीगल के पास ही होता है, उन्हीं से मैं आपके पास आईडी कार्ड ही नहीं है। वैसे मैंने ये देखा था जब वार्डन किसी को रोकता है ना और वो कहना भाई ने मैं ना अपना आईडी कार्ड वॉलेट घर को ले आया, एक बंदा अपनी ड्यूटी पे आया हुआ है तो वो कह रहा है कि मेरे पास तो आईडी कार्ड ही नहीं है। नहीं, वो हो सकता है इनका, भूल आए हो, मैं वैसे एक अज़रा तफन्नुन में ये बात कर रहा हूँ। तो चलें जी, अब इनको फ़ाइन भी करने लगे हैं सर, ज़रा मेहरबानी, तो इनको अभी फ़ाइन किया जाएगा। कितना फ़ाइन करेंगे आप जी? क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है लेकिन इनका रेट ठीक है, तो इसके लिए वार्निंग के तौर पर हम इनको 10,000 फाइन करेंगे। चलें 10,000 का फ़ाइन करेंगे। चलें जी, अब आप अपना जो भी वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम
मोहम्मद अफजाल। वालिद का नाम इकराम। CNS नंबर बताएं अपना। मेरे पास यही आप वैसे दे सकते हैं आईडी ना, है, दे सकते हैं ना, मतलब कि आप उनको आईडी कार्ड दे देना। अप्लाई आईडी है, बस ये देखिए 54 इसके ऊपर लिखा हुआ है ना आपका। पूरी डिटेल होती है। हाँ जी, मैं बोलता हूँ आप हाँ जी। बस ठीक है, बस ठीक है। मोबाइल नंबर बता दें आप। चलें जी, इनको अभी 10,000 रुपये का जो है वो इकरा ईशा रियाज साहबा की जानिब से जो है वो कर दिया गया है। अरसलान साहब भी हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी बड़ा जो स्टोर है, इदारा है, वो मैक्सिमम अच्छी क्वालिटी जो है वो आवाम को दे। जिस तरह कह रहे हैं कि ACB, DCB, पैरा फोर्स के जो नौजवान हैं, एहलकार हैं, वो वक्तन फ़वक्तन गाहे बगाहे विज़िट करते हैं, सरप्राइज़ विज़िट होते हैं, और उसके बाद आवाम को जो अशिया खुरनोश हैं, चाहे वो सब्ज़ी है, दाल है या दीगर चीज़ें हैं, वो सही क्वालिटी में पहुँचें, ताकि वो एक गरीब जो एक लुकमा खाना चाहता है अपनी मेहनत का, वो बेहतर हो, अच्छी क्वालिटी हो। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आपको प्रोग्राम के अंदर दिखाएं और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे क्या कुछ हो रहा है। ये कार्रवाई सिर्फ एक स्टोर तक महदूद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि असल मसला सोच का है। जब गरीब के हिस्से में खराब और अमीर के हिस्से में बेहतरीन चीज आए तो फिर सवाल सिर्फ सब्जी या फल का नहीं रहता, बल्कि निजाम की तरजीहात का बन जाता है। आवाम को हक है कि जो कीमत वो अदा करे उसके बदले मयारी चीजें भी हासिल कर सके। तो नाज़रीन, जहाँ पर हम आपको निजी बड़े मॉल्स के अंदर लेकर गए हैं और वहाँ पर आपको दिखाया कि जो प्राइसेस हैं वो क्या हैं, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, यानी कि सब्जियों की और जो फ्रूट्स हैं उनकी क्वालिटी क्या है। तो यहाँ पर ये वो वाली रेडियाँ हैं जो वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के मुताबिक लगी हैं, जो लगाई गई हैं। तो इस हवाले से भी यहाँ पर भी ये इंश्योर किया जाता है कि यहाँ पर जो DC वैल्यूज़ हैं या जो कीमतें मुकर्रर की गई हैं उनके मुताबिक आया कि ये फल सब्जियाँ वगैरह जो हैं वो बेच रहे हैं या नहीं, और फिर उसके बाद जो रेट लिस्ट है वो अवेजा की गई है। तो वो हम बिल्कुल अरसलान साहब चेक कर लें। जी जी बिल्कुल, अभी हम चेक करेंगे। चलें जी, पहले हमने वैसे जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि एक मिथ बनी हुई है कि बड़े जो स्टोर्स हैं उनको नहीं चेक किया जाता, लेकिन हमने वो भी दिखाया है, उनको फाइन भी किया है। तो यहाँ पर आप क्या इंश्योर करते हैं इन रेडियो के ऊपर, क्योंकि ये वज़ीर आला पंजाब ने खुद लगवाई है? इनमें हमारा तरीक़ेकार ये होता है, पहले नंबर पे तो इनकी जो ये रेट लिस्ट है ना, ये अवेजा होनी चाहिए, क्योंकि हर शहरी का हक है राइट टू इन्फॉर्मेशन। उसके तहत उसे पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस रेट पे मिल रही है। दूसरे नंबर पे हम रैंडमली चेक करते हैं, जैसे अभी आए हैं ये भाई परचेजिंग कर रहे हैं, बिल्कुल, तो इनसे इसी तरह कोई भी गाहक होगा तो उससे हम पूछते हैं कि ये चीज़ जो आपने ली है किस रेट पे मिली है। ठीक है। तीसरे नंबर पे सिविल में हम कभी कभार जो है ना वो अपने बंदे भेजते हैं कि आया कि ये वो भी मुताबिक बेच रहे हैं या नहीं। ठीक है ना। तो ये 2-3 तरीके हैं जिससे हम इनका वैसे मुझे व्यंजन वहाँ पे भी नजर आ गए हैं, हम वो जरा पूछेंगे वो कब के आए हुए हैं। यार जरा ये आम शहरी है, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप जरा ऊपर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। रेडी से ले रहे हैं सामान? जी जी। कीमत के हवाले से क्या कहेंगे? बेटर है ये जो पहले जो सिस्टम था ना उससे तो काफ़ी बेटर है। ये जो मैडम मरियम ने जो ये रेडियाँ लगवाई हैं, जी जी, ये काफ़ी बेहतर है। यानी कि जो कीमत है उस पे जो रेट लिस्ट यहाँ पे अवेजा की जाती है, उसको फॉलो अप कर रहे हैं फॉलो तो अपनी मर्जी से आप लोग भी देख लेते हैं क्या लेना है क्या नहीं लेना। अभी आपके सामने मैंने कुछ सामान लिया है तो अपनी मर्जी से लिया मैंने, अपनी मर्जी से नहीं मुझे रोका, अपनी मर्जी से। ठीक है, वेरी गुड। दोस्त लोग ये भी वैसे शिकायतें करते हैं, आप अपनी मर्जी से उठाने नहीं देते। आप कहते हैं, आपकी बात नहीं कर रहा, जो लोग इस तरह रेडियो वाले करते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये शिकायत होती है कि आप जब रेडी पे जाते हैं जो ये लगाई गई हैं तो उसके ऊपर वो अपनी मर्जी से नहीं उठाने देते। नहीं, कई बार ये ऐसा होता है अपनी मर्जी में जो कहते हैं अच्छा और खुद ही अच्छा डाल के दे देते हैं, फिर उनको जरूरत नहीं पड़ती डालने। ठीक है,
वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सौदा सारे अच्छा लगा हुआ है। हाँ। वो जो उठाने नहीं देते ना, वो प्राइवेट रेडियो वाले होते हैं, वो जो कारपोरेशन उठाते हैं उन्हें, हाँ। वो होते हैं, वो उठाने नहीं देते, वो हाथ भी लगाने नहीं देते। अच्छा, जब हाथ नहीं लगाने देते, वो फिर इसमें ये भी रेडियो आती रेडियो वाली है, हाँ। ये रेडियो वाली, तो हम भी रेडियो, इसलिए ये भी आ जाते हैं रेडियो वालों के बीच में। अच्छा, बस ये फर्क है, ये सौदा फर्क है। सारा एक जैसा है। मैं चाहूंगा कि इनका जो अमल है उसके बारे में क्या कहेंगे। जो पैरा फोर्स के जवान आते हैं, परेशान तो नहीं करते, तंग तो नहीं करते, जो आप लोगों को वैसे ये एक कहा जाता है कि ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं करते? नहीं, पैरा वो वाले तो बहुत ही अच्छे हैं। जो इधर का अमला है, इधर का अमला जो बहुत इधर अच्छा का है। अमला बहुत अच्छा कंप्रोमाइज भी करते हैं। इरफान भाई Very आते good. हैं, जो सुबह के टाइम आते हैं, इरफान भाई इंस्पेक्टर है मेरे शहर में, मैं वो आदमी में बहुत अच्छे हैं। 1, 2, 5 रुपए का वो भी ना फर्क, वो कहते हैं यार 1, 2, 4, 2 रुपए का कोई फर्क नहीं होता। नहीं, फर्क होना नहीं चाहिए नहीं, वैसे। 1, 2 रुपए का फर्क है। उन्हें एक चीज है 38 रुपए, एक है 40 रुपए, 2 रुपए किसी के पास भी नहीं, आपके पास भी नहीं 2 रुपए होंगे। ठीक है, आपको पता है एक बहुत बड़ा अभी अरसलान साहब एक बहुत बड़ा स्टोर जो है उसको जुर्माना करके आए मुझे हैं और पता है, उनकी जिस- सब्जियां वगैरह चेक करके आए हैं। हाँ जी, मुझे पता है इनका। वेरी कि गुड। आज वैसे आप भी तारीफ कर रहे हैं यार, मैं तो हैरान हूँ कि पैरा फोर्स की कहीं से तारीफ जो है वो सुनने को मिल गई है। नहीं, ये लोग असल में ना पहले इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। हाँ। कि कोई भी रेडी वाला है ना, या कोई भी सब्जी वाला है, गोश्त वाला है, किसी भी चीज़ वाला है, तो वो अपनी मनमानी करता था। हाँ। ठीक है ना। अब इस अदारे के बनने से ना प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आया है। आम आम की आवाम जिंदगी को सहल फ़ायदा हुई हुआ है। है। हाँ, इसलिए ये लोग जो है ना वो तारीफ़ करते हैं, ये भी इनकी मेहरबानी है, ये तारीफ़ कर देते हैं। चले, वेरी गुड यार। आपको वाकई सही बात बता रहे हैं। लोगों से सुनते हैं हम कि पैरा फोर्स इधर बहुत तंग करती है, इधर पैरा फोर्स ऐसे करती है, वैसे करती है। लेकिन हम एक दुकानदार हैं, ठीक है, आपको ये बात बताना चाह रहे हैं कि इस एरिया का जो अमला है ना, एसी साहब हैं, उमेरा शाह साहब हैं, और हमें एसी का नहीं पता, जितने भी मैं वैसे बता रहा हूँ, जितने भी वैसे इनके मुलाजम है ना, यकीन डाला हो या कुछ हो, कभी बदतमीजी नहीं हमने इनसे सुनी। वेरी गुड यार। बिल्कुल बदतमीजी हमने पहले ऐसा मतलब कुछ ऐसे बदतमीजी करते थे, कुछ बड़े बालों वाला लड़का था इधर आके थोड़ी बदतमीजी वगैरह, सारे लोग उनसे खफा आए थे। लेकिन ये जो न्यू अमला है ना, हम इनकी जितनी तरीके की जाए काम है कि इन्होंने बिल्कुल कभी ठीक है। नाज़रीन, ये वो आम शहरी हैं जहां पर आप इन जवानों के खिलाफ गुस्सा करते हैं, आप कहते हैं कि ये बदमाशी भी करते हैं, जो इनका असल काम है वो नहीं करते। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ पर पॉजिटिव फेस है वो भी दिखाना बहुत जरूरी होता है। ये मेरे कोई फुफ्फी चाची के बच्चे नहीं है या बंदे नहीं है, या कोई ये आम शहरी है। आम शहरी अगर उसकी तारीफ कर रहा है, मेरे जरा कैमरामैन दिखाइए, बहुत से लोग हैं। मेरे ख्याल से रैंडमली अगर मैं किसी से भी बात करूंगा, अगर ये इनके साथ अच्छा जो बर्ताव करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और कीमतों के हवाले से वो आते हैं, चेक करते हैं। मैं अभी इनकी यही बात कर रहा था कि अभी हम एक जगह पे स्टोर को जुर्माना करके आए हैं और वहां पर नाकिस अशिया थी, बहुत बड़ा स्टोर है, तो इनकी वैसे उसके अलावा अभी आज की वैसे मैं बैंगन यहाँ के देखना चाहूंगा, आपको बैंगन जरा दिखाते हैं, वहाँ के बैंगन और यहाँ के बैंगन में क्या फर्क है, जरा आए चलें। क्योंकि वो बैंगनों पे असल में जो मसला हुआ है ना, वो बैंगन का रोला जो है, ये बैंगन लगे, नहीं वो जरा ये लगे। हाँ, इनसे बात करते हैं। आपकी दुकान है भैया, आपकी है, आप जरा इधर आओ, चलें जी। वैसे ये चमचमाते दुल्हन की तरह, जिस तरह दुल्हन का जिस दिन निकाह होता है ना, उसको पाउडर वगैरह लगा के, और ये भी तेल शेल पानी शानी लगा के जो है वो रखे हुए हैं। वो किधर गया नौजवान इधर आओ जरा। ये अभी हमें बच्चा जो है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। ईमानदारी से बताना है। हाँ जी। ये बैंगन कब के लेके आए हो? ये आज ही लेके आए। सारा दिन पड़े रहे हैं? हाँ जी। पक्की बात है? गाग है ही नहीं, ऊपर चढ़ता नहीं, ही गाग। सारा दिन पड़े रहे हैं। और ये मुरझा कितने दिनों में जाते हैं? एक दिन में, अगले दिन हो जाएगा, डंडी काली हो जाती है इसकी। अच्छा, तो ये दिखाने का मकसद ये है, ये आम रेडी है ना, यहाँ पे कोई एसी लगा हुआ है, ना ही कोई यहाँ पे कोई टेम्परेचर का बंदोबस्त है। सिर्फ ये है कि ये धूप के अंदर पड़े होते हैं, सिर्फ एक्सक्यूज देना है, आवाम को बेवकूफ बनाना है कि आवाम के साथ जुल्म कैसे करना है। तो इसमें एक भी जैसे वहाँ पे हमें मिला है ना, एक भी नहीं है बैंगन। आम शहरी में जरा बिल्कुल एक बैंगन नहीं है, जितना मर्जी आप देख लें यहाँ से। एग्जैक्टली। तो ये कोई भी रैंडम उठा के देख लें आप, सही है, सारे फ्रेश अगर हैं। अच्छी चीज बेच रहे हो तो उनकी तारीफ बनती है, तारीफ करनी चाहिए। तो अरसलान साहब, अब यहाँ पे कीमतें वैसे नॉर्मली तो इनकी बिल्कुल ठीक है? हाँ, ऐसे ही है।
तो कीमतें इनकी ना प्राइस है सारा दिन चेक होती है। अच्छा, मॉर्निंग वाली शिफ्ट में इनको 2 बार चेक करना होता है। ठीक है। इवनिंग वाली शिफ्ट में इनको 2 बार अलग से चेक करना होता है। ठीक है, तो ये इनकी कह लें कि मजबूरी कह लें या इनकी कह लें कि अच्छाई कह लें, दोनों सूरतों में ये लोग इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि कीमतें जो है ना वो सरकारी उन पे ही चीज़ों को सेल किया जाए। वेरी गुड। तो नाज़रीन, आम शहरी से भी कोई बात कर लेते हैं। आम शहरी जो है कीमतों के हवाले से क्या कहते हैं, वो जो कीमतें हैं वो ठीक हैं, इनके ऊपर आपको लगता है कि चेक एंड बैलेंस जो है वो प्रॉपर है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। जो मंडी में रेट चल रहा है वही इधर भी मिल रहा है। अच्छा। हाँ, और इनकी वजह से भी बड़ी दहशत है और अच्छा सौदा दे रहे हैं। चेक कर लें, सौदा भी फ्रेश है बिल्कुल। अच्छा। और ज़बरदस्त है और अब कोई तंगी नहीं है। और माशाल्लाह ये दुकानें लगा के इन्होंने हुकूमत ने ये बहुत अच्छा किया है। मरियम नवाज को इसका क्रेडिट जाता है, बिल्कुल जाता है, बिल्कुल। उन्होंने सहूलत दी है बड़ी आवाम को सहूलत दी है। हाँ जी, आवाम को फायदा पहुंचा है। बेशक ये जवानों ने वाकई काम किया है। मैं बार बार ये मैं कह रहा हूँ, इन जवानों के बारे में जो खबरें आती हैं, जी जी, जो इल्जामात लगाए जाते हैं, मैं इस हल्के के अंदर आया हूँ तो मुझे बड़ी पॉजिटिव खबरें आई हैं कि ये जवान यहाँ पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बेशक। तो वो जो गलत करते हैं, लोगों के साथ जुल्म करते हैं, उनके इस बारे में क्या कहोगे? अभी तक तो नहीं देखा। नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। हाँ जी, हाँ जी, ओवरऑल बात कर रहा। हाँ जी, लेकिन अभी तक हमने देखा नहीं। इन्होंने आके कंट्रोल ऐसा कर दिया है कि आम आवाम भी खुश है इनसे और दुकानदार भी खुश हैं। दुकानदार भी। आ जाए जी, आ जाए। कैसे हैं जी, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहेंगे, ये जो रेट यहाँ से मिलते हैं इन रेडियो से, कभी खरीदा है? जी, मैं इधर से लेता हूँ। अच्छा, तो रेट वगैरह के बारे में क्या कहेंगे? ठीक ही होता है। ठीक होता है? नॉर्मली जगहों से बेहतर होता है? बेहतर होता है। सब्जी भी साफ सुथरी होती है। साफ सुथरी होती है। यानी कि आप इनकी कारकर्दगी से मुतासिर हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ से किया हुआ है, डेली यहाँ से लेके जाता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। चलें जी नाज़रीन, ये रैंडम लोग हैं, उन अवाम की जो राय है उसको शामिल करने का मकसद ये होता है कि अवाम क्या सोचती है, अवाम क्या कहना चाहती है, अवाम के दिल और दिमाग में क्या है। और असल मकसद भी यही होता है कि जहां पर अगर कोई इदारा बेहतर काम कर रहा है तो आप बेहतर ही दिखाएं। अगर ये गलत करेंगे अरसलान साहब, तो मैं भी इनके खिलाफ बोलूंगा, इनका नाम लेकर बोलूंगा। लेकिन अगर जहां पर ये अच्छा काम करेंगे तो मैं कहूंगा अरसलान साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो कीमतें हैं, अशया खुरोनोश की कीमतें जो हैं वो बेहतर जो है, जिस तरह अभी दिखाया गया है कि आपको स्टोर को भी दिखाया है, वहाँ पर उनको फाइन किया। अरसलान साहब हमारे साथ थे, ईशा रियाज साहिबा भी हमारे साथ थी। और आपको दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो चीज़ अच्छी है वो दिखाएं, जो बुरी है उस पर तनकीद करें। लेकिन ये नहीं है कि जहाँ पर अच्छा किया जा रहा है आप अच्छे पर भी तनकीद करना शुरू कर दें। जहाँ पर जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो एहलकार मेहनत कर रहे हैं, आप उनको भी बुरा भला कहना शुरू कर दें। तो मेरे ख्याल से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को भी बेहतर करना चाहिए, हमें अपनी सोच को बेहतर करना चाहिए। हम ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर कानून नहीं है, कानून है, अमल दरामद नहीं होता था। और जब अमल दरामद करवाया जा रहा है तो हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो जो SOPs हैं इन्होंने उस पर अमल दरामद करवाना है। ये अपनी खुशी से नहीं आते, तो हमने इनके साथ ताउन करना है। अगर ताउन करेंगे तो माशरा बेहतर होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।